और आज आपको हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाने के मूड में, ओनली वन टॉपिक, लेकिन बहुत जबरदस्त। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था हमारा। हाँ सर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन नंबर 3 है बेटा। रिएक्शन नंबर 1 क्या पढ़ाए थे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन नंबर 2 क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? विथ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। याद आया? हाँ सर। एक क्वेश्चन था, কোন মিডিয়ামে হবে? আচ্ছা সেটাও আসছি, দাঁড়াও। যখন এটা ধরে নিচ্ছি আমি, ওটা হবে লো pH, the pH lies between 3 to 4। चलो, अल्डोल कंडेंसेशन एकदम बेटा फंडामेंटल से पढ़ा रहे, बेसिक से पढ़ा रहे, सुन ले। शुरू करेंगे बेसिक से, ले जाएंगे जेई लेवल तक। सुन, सबसे पहले इस वर्ड का देखो, अल्डोल वर्ड का डिस्कवरी कैसे हुआ। ये अल्डोल वर्ड आया कहां से? अल्डोल वर्ड आया बेटा यहां से। सर बताइए तो। देख तो समझ में आया कहां से आया अल्डोल? हाँ सर। अल्डिहाइड का पहला 3 लेटर और बेटा दारू का आखिरी 2 अल्फाबेट, ये मिला के बनाता अल्डोल। तो इसको अल्डोल क्यों कहा गया वो भी समझाएंगे। तो पहले तो बेटा नाम बता दिए कहां पे आया। अब दूसरा देखो, आज तक बेटा जितना भी रिएक्शन पढ़ा है, कभी भी आपको नाम का एनालिसिस नहीं करा रहे बेटा, इसका नाम का एनालिसिस करा रहे। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगला वर्ड है कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका बेटा जो भी मतलब आपको हम बताने जा रहे हैं, ये फंडामेंटल रट जाओ। आज के बाद से किसी भी केमिस्ट्री का रिएक्शन में अगर ये वर्ड आ गया कंडेंसेशन, तो जो रूल बता रहे बेटा यही अप्लाई करना। और ये आपको 2 जगह पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, एक इस चैप्टर में और एक आपको मिलेगा पॉलीमर पढ़ते वक्त। अगर आपको याद होगा तो कोई किसी को याद है कि पॉलीमर का टाइप होता है एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, सुना है कभी? हाँ सर। वहां पे भी ये सब कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है वो सुनो। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स विथ elimination of small molecule like H2O, CO2, NH3, HCl, etc. समझे बेटा लोग? सिंपल सा बात दिमाग में बैठा ले कि कंडेंसेशन का मतलब होगा 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा, और जब कंबाइन करेगा तो वहां से स्मॉल मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होगा, जैसे कि H2O, CO2 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। समझा बेटा? हाँ सर। ठीक है, ये 2 बात याद रखना पहली। अब आ जाओ आगे बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अल्डोल कंडेंसेशन का एक और पॉइंट आपको याद रखना, कंडीशन पूछता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कब होगा अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो याद रखना अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल बोले तो अल्डिहाइड हो या कीटोन, तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, यहां तक की बात? हाँ सर। हाँ सर। तो ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डाइल्यूट बेस। वैसे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होता है, लेकिन वो आपका सिलेबस के बहुत दूर है, बाहर है। वो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल या बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में कंपटीशन में भी नहीं पूछता है। तो ये जानकारी के लिए बता दी कि एसिडिक मीडियम में भी होता है, लेकिन इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो बेसिक मीडियम में है। ठीक है, वो भी डाइल्यूट बेस होना चाहिए, उसमें होता है। तो ये हो गया बेटा इसका इंट्रो, अल्डोल कंडेंसेशन का इंट्रो दे दिया। अब आगे सुनो क्या है। नेक्स्ट बात याद रखना, 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है ये। ठीक है, क्या क्या होता है? एक होता सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, एक होता क्रॉस या
मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन, और एक होता है बेटा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। ये तीन नाम याद रखना आपको, तीन तरह का होता है। अब इसको बेटा आपको हम पढ़ाने वाले दो तरीके से, एक पढ़ाएंगे बेटा लॉजिक से और दूसरा पढ़ाएंगे मैकेनिज्म से। तो शुरू लॉजिक से करेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म पे जाएंगे। मैकेनिज्म में किन किन बातों का ध्यान रखना, बस उसको याद रखना, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको मैकेनिज्म का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो भी लॉजिक देंगे, जो भी ट्रिक देंगे, आप उसको बनाओ, और यकीन मानो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ओरली बनाना सीख जाओगे कि अल्डोल प्रोडक्ट बनाया कैसे जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा हम लोग नंबर 1 किससे, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो नाम दिया गया ना तीनों, अब इसका भी समझ लो। अगर सेम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा तो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइन करेगा तो मिक्स्ड या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। और एक यानी कि बताओ तो कंबाइन करने के लिए मिनिमम कितना मॉलिक्यूल चाहिए? दो है ना? तो अगर दो मॉलिक्यूल है दोनों सेम है तो सिंपल, दो मॉलिक्यूल है दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस। तो बोलता आखिरी का क्या मतलब निकल रहा? आखिरी एक के ही अंदर होगा, एक तो मॉलिक्यूल वहां दो मॉलिक्यूल खुद ही में आपस में कुछ ना कुछ तिगड़म मचा देगा, तो उसका नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब आइए सिंपल पे बात करते हैं, और सबसे पहले उस रिएक्शन को देखते हैं नंबर 1 जिससे कि शुरुआत हुआ था इस रिएक्शन का। आगे चल के फिर रिसर्च वगैरह जब हुआ तो फिर बहुत लेवल पे, क्योंकि ये जो सबसे पहला रिएक्शन पे जो काम हुआ था वो था एसिटल्डिहाइड, और ये था एसिटल्डिहाइड को जब बेसिक मीडियम में डाला गया बेटा तो ये प्रोडक्ट बना। देखो प्रोडक्ट क्या बना, पहले हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, फिर लॉजिक देंगे, फिर मैकेनिज्म देंगे। ये बना दिस, और ये जो मॉलिक्यूल आया इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या है? सुनो, इसका कॉमन नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल डिहाइड। देख तो समझ में आया? हाँ, यस सर, है ना? CHO आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो इसका मतलब उसका बाद वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? अल्फा, और ये पोजीशन बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल डिहाइड। एंड दिस फैमिली इज कॉल्ड अल्डोल, इसी को अल्डोल नाम दिया गया क्योंकि यहां पर कौन कौन क्या हुआ बेटा? है, इसमें अल्डिहाइड है देख तो। हाँ सर, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, दोनों हाँ, का नाम को मिलाकर बना दिया अल्डोल। लेकिन ये नाम गलत साबित हो गया क्योंकि आगे चल के कीटोन भी ये रिएक्शन दिखाया तो कीटोन बोलकर कुछ नहीं हुआ, तो हर एक का नाम अल्डोल ही दे दिया गया। यानी इसका नाम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको याद रखना इसी तरीके का मामला है। ठीक है बात? अब आगे सुनो क्या है आपको, फिर यहां पर क्या होता है। वैसे ये पहला स्टेप हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि इसको हीट करो, जो आया उसको हीट करो। और जब भी आप अल्डोल को हीट करोगे याद रखना हमेशा वाटर का एलिमिनेशन होगा। अब वाटर का एलिमिनेशन, यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे बेटा, वाटर का एलिमिनेशन का मतलब ये तो OH जाएगा। अब बोलते जिस कार्बन से OH जाएगा H कहां से निकालेगा? पड़ोसी से निकालेगा ना? हाँ, किस पड़ोसी से निकालेगा? राइट साइड के पड़ोसी। गरीब को और गरीब बनाओ, इसमें कम है। कम है, राइट साइड। बेटा जब केमिस्ट्री में हाइड्रोजन निकालने में फंस जाओ कि हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, तो आप इंडियन गवर्नमेंट का इकोनॉमिकल पॉलिसी याद कीजिए, गरीब को गरीब बनाओ, यही है ना? बोलो यहाँ से निकालेंगे CH2 सर। बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड अटैचमेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस कंपाउंड का कॉमन नाम है क्रोटोनल डिहाइड। क्रोटोनल डिहाइड याद कीजिए पिछले क्लास में इसी पे आपको हम एक क्वेश्चन बना के दिखाए थे, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हाँ सर, याद आ रहा है? पकड़ के रखो, बहुत जगह पे से मुलाकात होने वाला आपका। तो सबसे पहले आपको हम बेटा एक रिएक्शन कंप्लीट करा दिए। नंबर 1 होता क्या है, अब इसको हम दो बार फिर से समझाएंगे। अब आपको दिखाएंगे लॉजिक से कैसे प्रोडक्ट बनाना है, और दूसरा आपको हम बताएंगे मैकेनिज्म से कैसे बनाना। तो पहले लॉजिक पे आते सुनो, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये याद रखना बेटा यहां पर कि जब भी आपको अल्डोल प्रोडक्ट बनाना हो तो लेफ्ट साइड में आप कार्बोनिल को रखना, जो भी अल्डिहाइड और कीटोन जो भी उसको रखना, ठीक है? और राइट साइड में रखना अल्फा कार्बन को। राइट साइड में क्या रखोगे बेटा? अल्फा कार्बन को। देखो समझना बात को, ये से दिस इज अल्फा कार्बन। और जो भी अल्फा कार्बन होगा उसके पास याद रखना कम से कम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा।
2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये तो आपको क्राइटेरिया में दिया गया है, देखो कहाँ गया, कंडीशन में क्या दिया बेटा, बोल तो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। हाँ ठीक है, 2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कैसे खेला होता, आगे देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका, एकदम ध्यान से सुना बेटा, वही बोला, अगर एक बार लॉजिक पकड़ लिया ओरली बनाना सीख जाएगा। जब कभी भी आपको अल्डोल कंडेंसेशन का पहला स्टेप सॉल्व करना, फर्स्ट स्टेप, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में कार्बोनिल का कार्बन, राइट साइड में अल्फा कार्बन, ठीक आमने सामने रखना, अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रखना, 2 में से एक को बाहर रखना। अब क्या करना, इस हाइड्रोजन को यहां ट्रांसफर कर दो और दोनों कार्बन को जोड़ दो। किसको किसको जोड़ोगे, कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन। देख तो समझ आया? हाँ सर। हाँ हर सर। कोई देखो अपना अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, देखो हर कार्बन का 4 बॉन्ड, पूरा सब कुछ ओके है। हाँ। यही हाँ प्रोडक्ट सर। आपका अल्डोल है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या बोला गया बेटा आपको, हीट करने को। तो हीट करने का टाइम क्या सिखाया आपको, OH जाएगा और उसके बगल साइड से गरीब वाला H जाएगा। तो देख ऐसा कुछ बन जाएगा, हाँ सर हाँ बिल्कुल। सर। ठीक है। तो ये 2 स्टेप का खेला हो गया। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होगा, देख या ये पहला स्टेप कब होगा, OH माइनस के प्रेजेंट में, दूसरा स्टेप फॉलोड बाय हीट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा डाल दिया OH माइनस डायरेक्ट एक ही स्टेप में दोनों डाल दिया, तब देख गेम कैसे खेलेगा, यहाँ देख, तब ऐसे लिखेगा, देख तो समझ में आ रहा, कार्बोनिल है ऊपर वाला मिला, तो बस उसी को लिखने का स्टाइल बदल हाँ दे, सर। ठीक है। और बोलते हाँ यहाँ सर। पर कितना हाइड्रोजन बोला था, 2 मिनिमम हाइड्रोजन। 2। मिला मिला मिला, मैच कर रहा है ऊपर के साथ। हाँ हाँ सर। हाँ इसको सर। जस्ट निकाल क्या देना है। सिखाए थे, कंडेंसेशन का मतलब 2 को H- जोड़ेंगे, माइनस स्मॉल मॉलिक्यूल H2। एलिमिनेट करेंगे, देख कर दिया एलिमिनेट, देख बन गया डायरेक्ट। डायरेक्ट हाँ। हाँ सर। चलो तब यही क्वेश्चन को मान लो, ये वाला क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, नॉट क्वेश्चन, ये वाला जो हम लोग पढ़े बेटा, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। नंबर ए कौन है, एसिटल्डिहाइड। आ जाओ बात करते हैं, नंबर ए एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का अगर आपसे कहा गया अल्डोल कंडेंसेशन करो, और मान लो क्वेश्चन 2 स्टेप में मांगा है, हम कैसे दिखाएंगे, देखो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, मिलाते जाना ऊपर से, ठीक है। और बोल तो कंडेंसेशन करने के लिए कितना बार लेंगे, 2 बार। देखो यहाँ है लिए तो 2 बार है ना, हाँ 2 बार लेंगे, तो 2 बार में एक को तो वैसा रखा। अब दूसरा को देख कैसे रखने जा रहे, HCHHCHO, लिखने का स्टाइल पे ध्यान दो। हाँ सर, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बाय। ध्यान दो बेटा, बात करो आपने देखो बेटा, आप लोग मेरे सामने नहीं है, तो आपका फेस एक्सप्रेशन से मेरे को कुछ पकड़ में नहीं आ रहा कि आप समझे कि नहीं समझे, हाँ हूं ना कुछ तो बोल, हाँ हाँ सर। सर। है ना। देखना, अरे करना क्या, ये CH3 तो देखिए CH3 लिखा, यहाँ CHO तो यहाँ CHO लिखा, ये CH3 तो ये CH3 लिखा, फिर CHO तो CHO लिखा, बस लिखने का स्टाइल पे ध्यान दें, ठीक है। अब आ जाओ गेम खेलते हैं। करना क्या है बेटा, देख तो क्या सिखाए थे, बोल कि इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, हाइड्रोजन चला जा रही। जोड़ दो। इसको करने के बाद देखते ये बनेगा CH3, ये C और ये H इसी के साथ है, इसके एक साथ दिखा दो, CH OH, यहाँ पर क्या आएगा CH2 और यहाँ आएगा CHO। मिलाओ मिलाओ, देखो तो यही था पढ़े थे, चेक कर एक बार, चेक कर, यही था, चेक कर। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल डिहाइड मिलाओ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल डिहाइड मिलाओ। हाँ सर। मैच कर रहे बेटा लोग। हाँ सर। अब आगे हाँ क्या सर। करना है बेटा, इसको तो हीट करना है, तो हीट कर दो। हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये निकालेंगे, यहाँ से ये निकालेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, हो गया, समझ में आ रहा। लेकिन ये कब हो, 2 स्टेप में। अब 1 स्टेप में चलो तो इसको बनाते हैं, तो 1 स्टेप में देख ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और सामने क्या रखेंगे बेटा, इसके सामने 2 अल्फा हाइड्रोजन ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ 2CH CHO, देखो तो 2 बार एसिटल्डिहाइड लिखा। हाँ हाँ सर। यस सर वही। अब निकाल दे यहाँ से पानी, हाँ डबल ये बॉन्ड डायरेक्ट खेल समझ में आ रहा, हाँ हाँ लॉजिक समझा बेटा, हाँ समझ लो अच्छे से। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए बेटा, आज का क्लास उल्टा चलने वाला है, आप लोग करोगे, हम एक एक प्रॉब्लम डालते जाएंगे, आप लोग सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ समझ लो, किसी को कोई भी डाउट दिक्कत है तो बोल, नहीं सर। नहीं आगे बढ़े। हाँ अब सर। इसका मैकेनिज्म पे बात करते हैं। पहला पार्ट आपको लॉजिक दे दिए बेटा, कैसे सॉल्व करना है। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे काम करता है, और जो मैकेनिज्म दे रहे बेटा प्रैक्टिस कर ले, आगे चल के केमिस्ट्री में अगर 10 कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे बेटा, तो 10 में से 9 इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं।
10 में से 9 बेटा। यानी इस मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद आगे जाकर देखना कई सारा कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने वाले, सबका सब एक ही लॉजिक से सॉल्व होगा। सुनो क्या है मैकेनिज्म वाइज कैसे खेला होता है वो समझो। और यहाँ पर जीओसी का फुल अप्लाई करने वाले बेटा हम CH2 डबल बॉन्ड H और पहला स्टेप में OH माइनस। ठीक है, अब देखो होता क्या, बोलो खेला कौन सा हाइड्रोजन का बेटा, अल्फा हाइड्रोजन का, तो ये अल्फा है ना। हाँ सर। याद रखना ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर शो करेगा। यहाँ पर क्यों शो करेगा वो भी समझ ले। ये देख अल्फा कार्बन, यहाँ पर CHO और एक हाइड्रोजन अलग से देख, यही है सिस्टम। बाकी हाइड्रोजन को छोड़ एक को पकड़ है। हाँ सर। अब बोल CHO कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? विथड्रॉइंग। विड्रॉइंग। तो भैया विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब इसके ऊपर डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा। एसिडिक डेल्टा हो प्लस जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या होगा कि ये बहुत इजीली H प्लस बनकर निकल जाएगा। तो एसिडिक नेचर शो करेगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। और एक चीज बता रहे बेटा, आप जीओसी का क्लास जाकर देखो वीडियो, उस वक्त आपको हम पढ़ा रहे थे कार्बन आयन कैसे बनता है, और यही चीज आपको हम दिखाए थे। आपको हम बताए थे कि ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हो, अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो और वहां बेस हो, तो आपको हम बताए थे ये बेस हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, H प्लस निकलेगा, माइनस छूट जाएगा और ये आपका कार्बा अनायन बनेगा। यानी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट कार्बा अनायन होगा। और इसको आप रेफर करना चाहो तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखो बेटा। यकीन मानो आप लोगों के पास ऑनलाइन का एक दो ड्रॉबैक अगर साइड कर दो तो आपके पास बेनिफिट ही बेनिफिट है। आओ तो चलो मैकेनिज्म से बात करते। तो बोल क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस H2 और ये बन जाएगा हाँ सर। H2 माइनस CHO। देखो समझो बनेगा ये। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा इसमें एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वैसे मैकेनिज्म में इसका जरूरत नहीं है, जस्ट बता रहे हैं ये एक हाईली स्टेबल अनायन है। पूछेगा क्यों, तो बोलेगा यहाँ फर्दर रेजोनेंस पॉसिबल है। देख इसका रेजोनेंस कैसे होगा। रेजोनेंस। ये हाँ, इधर सर। जाएगा और ये इधर आ जाएगा, घर आ जाएगा। है ना। अब ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। और जानते हो ये क्या है, ये इनोलेट आयन है। देख तो बेटा इनोल इनोलेट है, आयन। हाँ O ये माइनस सर। में H बैठा दे इनोल बन जाएगा, चेक कर। O हाँ माइनस सर। में H बैठा इनोलेट। इनोल, तो H निकल हाँ। इसका आयन बन गया, इनोलेट आयन। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। पहला स्टेप हुआ। ठीक, वैसे हमारा अगला स्टेप में कौन टेक पार्ट करेगा, ये कंटिन्यू करेगा। ये तो रेजोनेंस वाला चलेगी, अलग से बता दी, तो इसको अभी साइड कर देते, मिटा देते। तो हमारा पहला स्टेप में क्या हुआ, आप बोलोगे सर पहले स्टेप में ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, जब उसको बेस दिया गया तो बेस देने पर वो एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया और कार्बा अनायन बनाया। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब अगला स्टेप देखो, सेकंड हाँ स्टेप में सर। क्या होता है, एक और मॉलिक्यूल मेरे पास बचा हुआ है, नहीं अल्लोड कंडेंसेशन के हाँ। कितना मॉलिक्यूल थे, दूसरा है। अब ये दो। दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, पहला मॉलिक्यूल जो कार्बा अनायन बनाया, यही बना ना कार्बा अनायन। अब यहां से सोचो, बोलो ये कार्बन माइनस है, तो ये कार्बन तो डेल्टा प्लस है और ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है। हाँ सर। तो बोलो तो कार्बन का अटैक किस पे होना चाहिए, सर माइनस कार्बन पे ही होना चाहिए। तो ये कार्बन इस हाँ। पे अटैक करेगा और ये ऊपर भाग जाएगा और इस तरीके का एक मामला आएगा। फॉलो करना, CH3 CH, ऊपर में होगा O माइनस, यहाँ होगा CH2 और CHO। हाँ सर। क्लियर है, हाँ सर। स्टेप मिला लो बेटा एकदम, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में जो वाटर का इस्तेमाल हुआ था वो वाटर फिर से यहाँ रीयूज होगा और ये O माइनस क्या करेगा, इस H को टान लेगा। तो H को टान लेगा तो क्या बन गया, CH3 CH CH2 CHO और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, OH। OH। और बच गया कौन, OH माइनस वापस मिलेगा। हाँ। अरे भाई H2O से H प्लस निकाल दे तो OH माइनस वापस मिला। हाँ सर। हाँ। अब हाँ। देखो पहला स्टेप में हम OH माइनस दिए, सेकंड में OH माइनस वापस मिल गया, है ना। हाँ। हाँ।
अब अगर आप लोग याद करोगे जब चैप्टर पढ़ाए थे सरफेस केमिस्ट्री, जब सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा रहे थे, तो कैटलिस्ट में अलग अलग तरह का कैटलिस्ट में आपको एक और पढ़ाए थे एसिड बेस कैटलिस्ट रिएक्शन। उस रिएक्शन में आपको हम दिखाए थे कि कुछ रिएक्शन होता है जहां एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। और आपको हम पढ़ाए थे कुछ ऐसा भी रिएक्शन है जहां बेस कैटलिस्ट का काम करता है, और एग्जाम्पल पढ़ाए थे अल्डोल कंडेंसेशन। देखो आपके साथ एज इट आपको हाँ, वापस मिल गया ना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एंड में वापस मिल जाता, मिल गया वापस। समझ रहे बात? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ NaOH, तो NaOH यहाँ पे क्या करता है, कार्बन आयन फॉर्म करता है एंड एक्ट एज द कैटलिस्ट, वापस बैक मिल जाता है। ठीक है बेटा? और देखो तो बना कि नहीं, ब्यूटा हाइड्रोक्स फाइनल बन गया, आपका आंसर बन चुका है। देखो तो है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडेहाइड बना कि नहीं। फिर आप हीट करके पानी निकाल दो। वैसे एक और अलग से इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हीट करने पर जो वाटर का एलिमिनेशन होता है वो जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है उसका नाम है E1CB। यहाँ पे याद रखना, वाटर एलिमिनेशन जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है वो किस में, कौन सा एलिमिनेशन है, E1CB। और फाइनल प्रोडक्ट आपका प्रोटोनल डिहाइड मिलता है। हाँ। देख ले बेटा बेटी लोग, सब देख ले, उसके बाद प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोल। नहीं समझ बेटा हम क्या दिए थे, यहाँ देखो आपको हम दिए क्या पढ़ा रहे थे, देखना बेटा आपको हम पढ़ा रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन नंबर 1। भटकना मत, अभी हम लोग इसी पे हैं बेटा। कहाँ पर है, हम लोग इस पे हैं। तो नंबर 1 का ये ए था, जो पढ़ाई चला ए के अंदर में चला है ना। ए का रिएक्शन देखे, ए का लॉजिक देखे, ए का मैकेनिज्म देखे। अब आपको करना क्या, उसी लॉजिक और मैकेनिज्म जो फॉलो करना करो, और कर करके अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, पेन पेपर उठाओ बेटा, सॉल्व करो। जब आपको आंसर लिखेंगे हम आपको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अगर आपका मैच कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा। तो अब आपका काम है बेटा एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनियल्डिहाइड का बनाओ, अल्डोल कंडेंसेशन करो, एसीटोन का करो, और बेंजल्डिहाइड का करो। तो ये 3 का प्रोडक्ट बनाओ। तो चलिए 3 क्यों, नंबर ई साइक्लोहेक्सानोन का करो। उठाकर देखो साइक्लोहेक्सानोन का अल्डोल कंडेंसेशन क्वेश्चन बेटा IIT JEE मेंस एडवांस नीट सब में मिलेगा क्वेश्चन साइक्लोहेक्सानोन का। ये 4 प्रॉब्लम आप लोग बना करके दिखाओगे। समझ में आ गया बेटा लोग आपको क्या करना है? तो वीडियो को बेटा हम पॉज कर दे रहे हैं। ठीक है सर। बस चेक कर लो कि फर्स्ट स्टेप में अगर OH माइनस देते बेटा तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 CH2। चेक करो तो आंसर आया। नहीं आया। ना सर। रुको रुको रुको, तजीम बेटा तुम्हारा आया, देखो तो मिलाओ तो। कौन बोले, कोई और है जो बोलेगा हाँ सर मेरा मैच का ये आंसर? बात करो बेटा, यही तुम लोग आज भी सिखाने के लिए कितना तेल लगाना पड़ता है यार। मेरा मैच कर रहा महंगा है हो गया है और तुम लोग महंगा करवा दिएगा तेल। बोल सर, मेरा मैच कर रहा है सर। तुम्हारा मैच कर रहा है, आया? हाँ। और किसी का मैच नहीं कर रहा क्लास में? नहीं सर, मेरा नहीं मैच कर रहा। अच्छा, नहीं सर। अच्छा खुशबू बेटा हाँ सर। देखो तो क्या ये वाला आपका आंसर मैच कर रहा, चेक करना तो बेटा एक बार फिर से। हाँ, वन मोर ट्राई, शायद ये मैच कर जाए। हाँ सर, ये मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है? सर এটা আমারও ম্যাচ করেছে। हाँ सर। ये सही है, ये गलत है। देख ले बेटा, इसी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस बोलते हैं। हमको पता कोई ना कोई तो फंसा होगा, इस बार तो बड़ा मछली फंस गया। हाँ सर, समझ में आया, गलती समझ में आया समझ में? क्या गलती किया बोल। मैंने बीटा पोजीशन को आपका साइड में नियम क्या है, कार्बोनिल के सामने अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो ये अल्फा कार्बन है तो ये जाके जुड़ेगा। तुम अगर इसको जोड़ दिए तो तुम तो बीटा जोड़ दिया ना। हाँ। समझ बात को। हाँ सर। पकड़ना शुरू की तो देखिए एक एक करके सब भागना शुरू कर रहे क्लास से। कौन भागा रहे अभी? अभी तो थोड़ी पहले वो हुजैफा भागा, और कौन गया रहा अभी? नाम
मुझे नाम ही याद नहीं, कौन भागा रहा है अभी? अरे इसमें जानते ये ऑफलाइन ऑनलाइन का देखो तुम लोग का कितना बड़ा बेनिफिट है। ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो क्लास तो छोड़ के जा नहीं सकते थे, अभी भाग भी गया, पकड़ेंगे सर इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा, नहीं भी कर रहा तो भी कौन चेक करने, कौन प्रूफ कर देगा क्या तेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, खराब चल रहा है, बस डाल दे, हो गया उसका। एनीवे, और हीट करने के बाद आपका आंसर ये आएगा, चेक कर लो बेटा। और जब आप नोट्स बनाना तो ठीक से उतार लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे मिटाएंगे लिखेंगे मिटाएंगे, तो आप लोग देख लेना। हीट करने के बाद बेटा आपका आंसर ये आएगा। हाँ सर, यही मेरा आया। आया सब लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। पहला हो गया सॉल्व, बी का आंसर डिस्कस कर चुके बेटा। चलिए अब हम डायरेक्ट आंसर लिखते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाओ, ठीक है? देख लेना कहाँ गड़बड़ किए नहीं किए। सेकंड वन में आते, तो पहला क्लियर हो गया बेटा, बी नंबर हो गया हमारा। अब सी पे आते हैं। अब देखो सी का आंसर अगर हमें बताएंगे, अच्छा सी में एक और चीज बताना चाहेंगे, अक्सर देखा गया है क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विथ, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विथ बराइटा। देखिए लैंग्वेज मिलेगा बराइटा, इसका मतलब याद रखना, इट इज ट्रीटेड विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डोल कंडेंसेशन होगा और ये आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा। देख बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले प्रोडक्ट ये आएगा बेटा आपका। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम आंसर बोल करके आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों पे बेटा कि आपका समझना या नहीं। एंड आफ्टर हीटिंग दिस विल बी योर आंसर, चेक कर लो। हाँ सर, इस बात सही है। है सर, तो हाँ सर। क्लियर है बेटा? और लैंग्वेज याद रखना, नोट्स बनाते हुए मेंशन कर लेना कि बराइटा, ये वर्ड याद रखना बराइटा। अब यहाँ पे कुछ नाम सुन लो बेटा, इस कंपाउंड का कॉमन नाम, जहां कॉमन नाम लिख रहे हैं इसका मतलब वो बेटा कुछ खास बात है, डाई एसीटोन अल्कोहल कहते हैं इसको, और इसका नाम है मिसिटाइल ऑक्साइड। ये सब रटना बेटा, आपको कोई उपाय नहीं है, मिसिटाइल ऑक्साइड। यानी एसीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन करने पे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा बिफोर हीटिंग प्रोडक्ट, उसका नाम क्या है? डाई एसीटोन अल्कोहल। लॉजिक क्यों दिया गया सोचो तो, दो एसीटोन आपस में मिला और एक अल्कोहल ग्रुप को पैदा कर दिया, पैदा कर दिया। हाँ हाँ। तो दूसरे कंपाउंड का नाम दिया गया बेटा मिसिटाइल ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ बी सर। नंबर में होगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। देखो तो ये पकड़ पाए आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। और एक ट्रिक बता दे रहे, सुन ले बेटा लोग, अगर एरोमेटिक है बेटा तो गांठ बांध ले, वहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एरोमेटिक डजंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ये याद रखना। एरोमेटिक में अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। यस सर। अब आज नंबर ई पे आते बेटा। नंबर ई पे अगर हम लोग बातचीत करते बेसिक मीडियम पे, तो देखो यहाँ पर लॉजिक पे बात करते, सबसे ऊपर लिखते हैं ना, हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग ऐसा सीखे थे कि हमारे पास और इसके सामने ये है ना कार्बोनिल, ये वाला कार्बोनिल याद रखना, ये कार्बोनिल कार्बन है, और इसके सामने किसको होना चाहिए? अल्फा कार्बन। तो देखो हम ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज अल्फा। हाँ ये अल्फा है ना? अब नियम के मुताबिक क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो हम हाँ। ऐसे दिखा सकते हैं आंसर, यहाँ पर OH हो जाएगा और ये कार्बन जाकर के जुड़ जाएगा ऐसे। So this is your answer before heating. हाँ सर। हाँ सर। And after heating, जब आप पानी निकालोगे -H2O, तो आफ्टर हीटिंग देखो आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा। देखो लॉजिक से ही बना बेटा, कोई मैकेनिज्म का जरूरत नहीं, लगा दिमाग। हाँ सर। पकड़ में आ रहा है? हाँ सर। है ना? ये हो गया बेटा आपका नंबर ई। तो देख लो यहाँ तक, तो क्या कंप्लीट किए हम लोग? पढ़ रहे थे सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, और सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या किए बेटा? बोलो, 4 रिएक्शन पढ़े, 4 रिएक्शन, है ना? अब आ जाओ अगले पे आते हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं। मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कोई भी नाम दे दो। और इस अच्छा हाँ, उससे पहले देखो एक इंपॉर्टेंट बात मिस कर गए, रुको पहले ये डिलीट करने। NB, एक एक्स्ट्रा पॉइंट अलग से सुन लो बेटा।
क्या है वो? ये है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, सुनना ध्यान से, undergoes aldol condensation in presence of dry HCl to give a compound this, ये बनाता है और इसका कॉमन नाम याद रखेगा फोरन। फोरोन। ये पूछता है बेटा, बोरोन। ये आया हुआ जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब होता कैसे है? डायरेक्ट याद है ना? हाँ सर। देखना ध्यान से, सर। हाँ ध्यान से देखना। -H2। यहाँ पर देख तो सबसे पहले ये देखना कि हम एसीटोन लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलना। देख तो एसीटोन लिखा, बात कर, हाँ सर। फटाफट बात करना। एसीटोन है ना? अब ये बता एसीटोन का हाँ, लेफ्ट सर। कार्बन अल्फा है कि राइट कार्बन अल्फा है? दोनों है। दोनों ही same अल्फा है। या तो दो अल्फा मिल गया बेटा। हाँ। तो इस अल्फा के सामने एक और डाल देते हैं कार्बोनिल, दैट इज एसीटोन। और उस अल्फा के सामने और इसके सामने भी एक तो डाल देते हैं, डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। और क्या करेंगे बेटा? निकाल देते हैं पानी। निकाल करके देख तो ऊपर वाला जो आंसर है वो मैच करता है इसके साथ, चेक कर। हाँ सर मैच करता है। हाँ सर। ठीक है, तो इस लॉजिक से याद रखना। और जो लॉजिक दी बेटा उसका आपको स्ट्रक्चर देखो आसानी से याद रहेगा। कैसे याद हाँ, रखना सर। सोचो तो, बीच में कीटोन लिखेंगे बेटा, है ना? देखो ना, याद रखने इतना ये स्ट्रक्चर, ये एसीटोन लिखेंगे, बस ये ध्यान में रखेंगे क्या कि यहाँ का 2 अल्फा के जगह ये बैठ जाएगा, यहाँ का 2 अल्फा के जगह पे ये बैठ जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, समझा? तो ये याद रखना, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में भी पूछता है, पर याद रखना यहाँ पर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई HCl के प्रेजेंस में होगा। फाइन। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे, और नंबर 2 क्या पढ़ने वाले बेटा हम लोग? मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होगा बोलो? दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन होगा? ना सर, दो दो डिफरेंट। अलग होगा। डिफरेंट के बीच में होगा। ठीक है, अब सुनो, अब अगर बेटा आप लोग सच में अल्डोल कंडेंसेशन को समझ गए तो यकीन मानो अब आपको इससे भी इजी लॉजिक पे समझाएंगे बात और जल्दी समझ में आएगा। देखो अब इसमें नंबर ए पे बात करते हैं। नंबर ए पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लो अगर आपको दे दिया गया है क्वेश्चन कुछ ऐसा, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में अल्डोल कंडेंसेशन करने को बोला है। ठीक है, तो बोल इसके पास अल्फा है हाइड्रोजन? हाँ 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 सर। इसके पास अच्छा। अल्फा हाइड्रोजन है? ना ना नहीं। नहीं है। तो क्या रिएक्शन होगा? आपको तो क्राइटेरिया बोला गया कि अल्फा हाइड्रोजन होना नहीं। चाहिए। और लेकिन मुझे लग रहा है होगा सर, एक के पास तो है अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, याद रखना यहाँ होगा। ऑनर तुम लॉजिक यूज करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा बेटा। जो लॉजिक बताए थे, क्या लॉजिक बताए थे? सोच। वो लेफ्ट में किसको रखेंगे? अल्फा को ना कार्बोनिल को? कार्बोनिल को। कार्बोनिल को। अब सोच किसको लेफ्ट में रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को कि एसिटल्डिहाइड को? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि राइट में हमको अल्फा को रखना है, तो अल्फा तो ये है बेटा। हाँ हाँ तो ऐसा करते HCH डबल बॉन्ड, यही है। हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस CH3CH, यही है ना? अब देखना बेटा, अब तक एक चीज समझ में आ गया होगा कि हर बार कार्बोनिल का डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट हो रहा? OH में। OH में। बस अब देखो डायरेक्ट लिखे, बोल क्या लिखेंगे? CH2 ऊपर में OH और यहाँ पर CH2CH। देखो डायरेक्ट बना कि नहीं? लॉजिक लगा, लॉजिक लगाओ। हाँ सर। है? अब इसको क्या बोलेगा? हीट करेगा, पानी निकालेगा, तो कंपाउंड ये बनेगा। एक्रोलिन। यस, दिस कंपाउंड इज नोन एज एक्रोलीन। और कोई नाम इसका? एक और नाम एक्राइलल्डिहाइड, एक्राइलल्डिहाइड। और एक नाम विनाइल अल्डिहाइड। देख तो विनाइल दिख रहा है इसमें? विनाइल एल्डिहाइड। हाँ हाँ सर। 3 नाम है बेटा, याद रखना। समझे बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये नंबर ए था, अब नंबर बी पे आते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि C6H5CHO और आपको दे दिया CH3CHO, बोले इसका अल्डोल कंडेंसेशन करो। तो बोलो C6H5CHO के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं,
नहीं है, लेकिन उसके पास तो है सर। CH2 के पास तो है। CH2 के पास तो डायरेक्ट करें क्या? हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हमको पता है कि C6H5 बोल। देख तुम डायरेक्ट लिख रहे आंसर, समझ में आ रहा? देखो तो एक स्टेप में मेंटल कैलकुलेशन से हो जाएगा, चेक कर। हाँ मेंटल कैलकुलेशन यूज कर बेटा, लोग प्रैक्टिस कर, थोड़ा सा दिमाग हाँ, लगा, हाँ। ओरली बनाना सीख हाँ जा, सर। है ना? हाँ क्या किए बेटा, सोचना क्या था हमारा C6H5, यहाँ पर CH इसका डबल बॉन्ड O है, और इसके सामने क्या रखना था बेटा? CH3CHO। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, बना दे। और जब इससे कहा गया बेटा, अरे यार पूरा डिलीट कर दिए क्या हम? ओ गलती से मिस्टेक हो गया, रुक जा, फिर से लिखना पड़ेगा। नंबर बी क्या था बेटा? C6H5CHO, और कौन था बेटा? CH3CHO। तो अगर इसका अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, डायरेक्ट लिख दे बेटा लोग, C6H5 हाँ सर। CHOH CH2CHO। उसके बाद क्या बोला बेटा? हीट करने, पानी निकालने। एक तो पानी निकालने के बाद ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHO, नाम सिनामल्डिहाइड। सिनामाल्डिहाइड। सिनामाइल्डिहाइड। और कैसे याद रखेगा सुन ले, यहाँ पर भी एक लॉजिक दे दे। देख अगर यहाँ पे CH3 है तो क्रोटोनल्डिहाइड, ये मिला ले, है ना? और हाँ, अगर C6H5 है तो सिनामल्डिहाइड। सिनामाल्डिहाइड। हाँ हाँ क्लियर है? यहाँ देख, थोड़ा सा लॉजिक समझ, बोल बेटा लोग। अगर यहाँ पर CHO है तो नाम प्रोटोनल्डिहाइड, अगर यहाँ पर COOH है ना तो नाम प्रोटोनिक सिनामिक प्रोटोनिक एसिड, एसिड। और अगर यहाँ पर CH2OH है तो नाम प्रोटोन प्रोटाइल प्रोटानॉल, अल्कोहल। लॉजिक पकड़ तो सब याद रहेगा। प्रोटानॉल, प्रोटाइल अल्कोहल, यस सर। इसका नाम क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम क्रोटोनल्डिहाइड। अब आगे सुन, अगर इसी CH3 के जगह पर C6H5, इसका नाम सिनामल्डिहाइड, सिनामिक एसिड, सिनामाइल अल्कोहल। सिनामाइल अल्कोहल। हाँ ये 6 का लॉजिक एक से समझा दिया, याद रखने का कॉमन नाम। ओके सर। ठीक है बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग कहाँ पर थे बेटा? हम लोग रिएक्शन नंबर बी में थे। अब बी के बाद सी में चले आते हैं, आओ। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए क्या आप इस कंपाउंड को पहचानते हो? नाम बोलो। हाँ सर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वेरी गुड। अब नाम? अब सिर्फ फुरान। फ्यूरान, है ना? अब नाम? तो सुन फ्यूरल, अब नाम फुरफुरल। सुन फुरफुरल। फुरफुरल। अब सुन, अगर यहाँ COOH बैठा देगा तो नाम फुरफुरिक एसिड। फुरफुरिक एसिड। और अगर यहाँ पर CH2OH बैठा देगा तो नाम फुरफुराइल अल्कोहल। फुरफुराइल अल्कोहल। এটা যতবার করি হাসি পায় আমার। ठीक है? हाँ ये सब याद रखिएगा बेटा, ये सब टर्म आने वाला आप लोगों के आगे। ठीक है, तो लॉजिक दे दिए। तो अभी हम लोग रिएक्शन क्या करने जा रहे हैं? मान लो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कहा गया कि CHO है और इसके साथ आपको दे दिया गया CH3 CH2CHO, बोला अल्डोल कंडेंसेशन करो। देख तो डायरेक्ट करेंगे, फॉलो करेगा, डायरेक्ट कर रहा। करना क्या है, इसके पास अल्फा नहीं है, याद रखना, नो अल्फा। बोल क्यों? एरोमेटिक है बेटा, नहीं मिलेगा। एरोमेटिक है। जिसका मतलब अल्फा का गेम कौन खेलेगा? ये खेलेगा, वो हाँ राइट साइड वाला। हाँ ये खेले नहीं, राइट साइड खेलेगा कि ये खेलेगा? राइट सिर्फ अल्फा अल्फा खेलेगा। बीच वाला, ये खेलेगा, बीच वाला। हाँ ध्यान रखना ना। तो अगर वो गेम खेलेगा बेटा तो चल ना ओरली बनाते। देख तो ऐसा कुछ हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि ये तो हो गया बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड है उसको OH कर देंगे, और H तो पहले से है, और यहाँ पर CH आ जाएगा अल्फा, CH3 को नीचे उतार दिया, ये CHO, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। देख मिला बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस में रख। आप अल्डोल कंडेंसेशन को ओरली सॉल्व करोगे। हो रहा है कैलकुलेशन से कर, ओरली हो रहा है, लॉजिक बना। आहिस्ता ओरली हो रहा है। हाँ सर ठीक है। ये कितना नंबर हो गया बेटा? ये नंबर C कर देते हैं। ठीक है, फिर हीट करके पानी निकाल लेना। हाँ। अब आओ देखना, मजेदार क्वेश्चन आ रहा है बेटा, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, अब अगर आपको खेला दे दिया CH3CHO
और CH3 CH2 CHO। बोल किसके पास अल्फा है? आप तो दोनों के पास के अल्फा पास है। अल्फा है ना? अगर क्वेश्चन का पैटर्न को पढ़ेगा, एक में अल्फा है एक में नहीं, या सी में देख क्वेश्चन नंबर बी में क्या था बेटा? एक में अल्फा है एक में नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर ए भी उसी पैटर्न पे पड़ा है, एक में अल्फा एक में नहीं, यहाँ पर हाँ। दोनों में है। ठीक है ना? एनसीईआरटी में অনেকগুলো প্রোডাক্ট हाँ, तो एनसीईआरटी में सुन बोलेगा यहाँ 4 प्रोडक्ट बनेगा। समझ इसको, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, 4 प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा वो समझाता है, सुनो ध्यान से बेटा। अब ये बताओ, क्या ये खुद के साथ सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है? खुद के साथ करेगा। हाँ हाँ सर एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा जो कि सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन होगा या सेल्फ होगा। सिंपल को सेल्फ भी बोलते हैं, खुद के साथ करेगा। ठीक है ना? हाँ, हाँ और ये भी खुद के साथ करेगा। बिल्कुल हाँ, करेगा। और एक बार ये अपना अल्फा इसको देकर अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, हाँ, और वो अल्फा और एक इसको बार ये अपना इसको देगा, तो 4 बनेगा। चार हाँ बनेगा। सर आ रहा खेल समझ में? हाँ हाँ सर। अब मेरे साथ रहना बेटा, यकीन मान अगर अभी तक आप लोग मेरे को जिस तरीके से फॉलो करते हुए बेटा, तो इन चारों का प्रोडक्ट हम लोग ओरली बनाने वाले। देखना कि अगर CH3 CHO के साथ CH3 CH2 CHO का अल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं। आप मेरे साथ बात कर रहा है। पहला लेते ये खुद के साथ करेगा, तो खुद के साथ देख तो कैसे लिखेंगे? पहला CH3 CH होगा और डबल बॉन्ड O होगा यहाँ, तो हाँ, डबल हाँ। बॉन्ड O को क्या कर देंगे? OH कर देंगे, वही कर देंगे। हाँ, और इसके सामने अल्फा अल्फा कार्बन एक कम हाइड्रोजन कर देंगे, और जो लिखना लिख देंगे। CH2 तो डायरेक्ट बना कि नहीं? हाँ हाँ सर हाँ अब सोचिए अगर खुद के साथ किया तो चल इसका भी ओरली लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH OH हो जाएगा, हाँ सर और इसका दूसरा सब बाकी मॉलिक्यूल क्या टेस्ट होगा? हो एक CH3 को नीचे उतार देंगे। हाँ हाँ ठीक है? अब ठीक समझना। चलो अब मान लेते कि ये अपना अल्फा इसको देगा, तो अगर ये अपना अल्फा इसको देगा, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि जो अल्फा रिसीव करेगा उसको हम लेफ्ट में रख रहे हैं। याद कर, हाँ सर हाँ अल्फा हाँ, डोनर को सर। राइट में रख रहे हैं ना? तो अच्छा अगर इसको हाँ, लेफ्ट हाँ। में रख रहे हैं तो इसको हम लेफ्ट में क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH, इसके माथा पे CHOH OH कर देंगे, और राइट साइड में हाँ। अल्फा बन जाएगा। ऐसा कुछ देखो, हाँ सर एक ओरली बन रहा। हाँ अब सोच अगर हाँ। ये अपना अल्फा इसको देगा, तो इसका अब लेफ्ट में किसको लिखेंगे बेटा? CH2 CHO और CHO को बना देंगे OH, वही। हाँ, और यहाँ पर एक कार्बन को नीचे उतारेंगे हम। CH नीचे CH3 नीचे जाएगा। एक 4 प्रोडक्ट बना। हाँ हाँ। सर आ रहा है कि नहीं समझ में बेटा? लोग क्लियर कर बोल। ये बेटा आपका हाँ। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ उसका क्वेश्चन है ऑलरेडी। नीट में या जेईई में कहीं पे इस क्वेश्चन को भी हम देखे थे, पूछा था। क्या पूछा था? सुन ले, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। वहां थोड़ी ना आपको बनाने को देगा। तो क्वेश्चन ऐसा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट बताना आपको। चलो एक क्वेश्चन आपका ये था कि अगर इन दोनों को लेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट कितना होगा? तो आंसर बोल। सर अभी किए हैं 4। अच्छा, 4 अगर बोला जाएगा इसके और इसके बीच में नंबर ऑफ पॉसिबल अल्डोल बता। স্যার দুটো হবে দুটো अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो, हम डिस्कस करेंगे दो क्यों हुआ। क्या ये खुद के साथ बनाएगा अल्डोल? সেলফ করবে नहीं, बनेगा हाँ, ये? ये क्या ये अच्छा, खुद के साथ कर पाएगा? नहीं ना कर सर। पाएगा। नहीं ये इसको अल्फा देगा, हाँ देगा। ये इसको देगा, नहीं देगा हाँ। सर, नहीं तो देगा। देखो तो दो पॉसिबल हुआ। हाँ। ठीक है? हाँ सर। हाँ। हाँ चलो तो अब आप लोग इसका बताओ तो। नंबर सी ले लेते हैं। नंबर सी, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन। बोलो अल्डोल प्रोडक्ट बोलो, पॉसिबल अल्डोल। এটা তো দুটো হবে यहाँ पे भी दो बनेगा, है ना? यहाँ पे भी सर। दो बनेगा। चलो नंबर डी ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। স্যার একটাও হবে না 0 नहीं होगा। खेल समझ में आ गया बेटा लोग? হ্যাঁ স্যার कहाँ तक पहुंचे बेटा हम लोग क्या सीख लिए? हम लोग सीख लिए
सर मिक्स्ड ऑफ द होल। है ना? मिक्स ऑफ दी, हाँ। अब अगर बेटा आपका मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया होगा तो देखना इंट्रा बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज इंट्रा भारी पड़ जाएगा। आओ समझते हैं। तो नंबर कितना होगा बेटा? 3 होगा। 3 का नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके लिए पहले क्राइटेरिया सुन ले, कब ये इस्तेमाल होगा। इस तरह का रिएक्शन तब फेवरेबल पाया गया है, फेवरेबल स्पेलिंग देख लेना बेटा, हम भूल गए, ठीक है। हाँ, फेवरेबल कब? when 5 or 6 member ring is formed। समझे क्या कंडीशन दी है बेटा आपको? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन तभी होगा जब 5 या 6 मेंबर का रिंग बनेगा। क्योंकि उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तो बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कितने मेंबर का होता है बेटा? 5 या 6 का। 6 मेंबर। नहीं, मोस्ट स्टेबल 6, मोस्ट सेकंड मोस्ट इज 5, हाँ। है ना? तो ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका पहला चीज। अब देखो इसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। यहाँ देख बेटा, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, से फॉर एग्जांपल OH C CH2 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 CHO, बोला इसका अल्डोल कंडेंसेशन करो, ठीक है। तो देख लो आपका क्वेश्चन में क्या है। आपका लेफ्ट साइड में एक कार्बोनिल ग्रुप दिया विच इज एल्डिहाइड, बीच में 4 मिथिलीन है और राइट साइड में एक और एल्डिहाइड। ये है ना बेटा क्वेश्चन? हाँ सर। अब देखो इसको चाहो ना बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ओरली बनेगा। बोलो लेफ्ट में किसको रखना बेहतर है? कार्बोनिल को, हाँ सर। है ना? तो यहीं से लॉजिक से बात करते थे। ये रहा मेरा कार्बोनिल, क्या है बेटा? CH, और ये क्या बन जाएगा? OH। हाँ। राइट में कौन होना चाहिए बेटा? अल्फा। अल्फा। अल्फा तो बेटा राइट में अल्फा ये होगा। हाँ हाँ, यस सर। और हर बार क्या होता है कि कार्बोनिल का कार्बन और अल्फा कार्बन ये लोग आपस में ज्वाइन करता है ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब कितना मेंबर का रिंग बनेगा? काउंट कर, 1 2 3 4 5, 5 है ना? 5 में। तो बेटा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हम इसको ऐसे ना लिख करके, इसको क्यों ना ऐसे लिखा जाए, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड अलाइन 5 मेंबर का रिंग हो गया। हाँ सर। अब जहां मर्जी वहां से नंबरिंग कर ले अपना मेंटल, 1 2 3 4 5। अब बोल एक पे कौन है सर? एक पे तो वो एल्डिहाइड। तो CHO का मतलब वहीं पे तो OH आएगा ना, वही चाह जाएगा। हाँ। और 5 पे कौन है? CHO। हो गया आंसर, डायरेक्ट देख, सॉल्व हो गया, चेक कर। हाँ सर। ऑलरेडी सॉल्व, देख समझ में आ रहा है खेल। हाँ। हाँ। उसके बाद बोलेगा जॉल हीट करो, जॉल बार करो। तो देखो जॉल बार करने के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। सर OH টা বের ওখানটা ডাবল বন্ড চলে আসে। হ্যাঁ। देख ले बेटा, लोग समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास O है, H है, C है, ठीक है, 1 2 3 4 5 CHO। तो इधर दिमाग लगाते बोल, होना क्या चाहिए? ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन आपस में जोड़ना चाहिए, तभी तो रिंग बनेगा। हाँ सर। 6 ये मेंबर। पढ़ते हैं ना, तो इस कितना बार हो गया? 6 नंबर का। 1 2 इस बार 3 4 5 6 मेंबर। हाँ। और 1 और 6, मान लो ये 1 है ये 6 है, तो जहां पे CHO होगा बेटा उसका पड़ोस में OH मिलेगा, बगल में वही। हाँ। और यहाँ से OH निकाल देगा, डबल बॉन्ड यहाँ बैठा दे देगा ना कि नहीं? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है बेटा लोग आप लोग को? हाँ। ये हो गया बेटा आपका कौन सा रिएक्शन? इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर बेटा यहाँ तक? हाँ सर। तो एक होमवर्क के साथ बेटा आज का क्लास एंड कर रहे हो। होमवर्क क्या सुन लो,
कि अगर आपसे कहा जाए कि इस मॉलिक्यूल का अल्डोल कंडेंसेशन करना है, दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व करके लेकर के आना। समझ में आ रहे? ठीक है बेटा लोग, हाँ सर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अच्छा, सर मेरे को एक सवाल पूछना था बोलो। कि अगर हम लोगों को सिर्फ वो या मतलब ये बता दे OH माइनस दे दे और हीट का साइन ना दे तो हम फर्स्ट स्टेप का ही प्रोडक्ट लिख के छोड़ देंगे? नहीं बेटा ऐसा नहीं, हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया बेटा, समझा ना कि क्वेश्चन में कई बार आगे का स्टेप बता देगा कि पीछे क्या करना है अच्छा, है ना? ओके तो सर, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक कोई ना कुछ मिलेगा कि कहां तक कैसे पूछ रहा है, समझे बात? ओके। ठीक है ना? क्योंकि बट एक चीज समझो ना, क्वेश्चन बनाने वाला ऑब्वियसली उनको एक पोजीशन पे जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं उनका भी कुछ एक मान सम्मान है। मे भी कुछ एरर प्रिंटर हो जाए वो अलग बात है बेटा, लेकिन जो लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं बैठकर उनका तो एक अपना मानता है ना भाई अपनी जगह पे कि दे आर क्रिएटिंग। तो इस तरह का सिली वहां पर डिबेट वाला देगा ही नहीं, पर कई बार हो जाता है गलती, डिबेट हो जाता है। कई क्वेश्चन ऐसा पाया गया बेटा जहां पर जिस पर डिबेट हो गया, ठीक है, वो हो जाता है। बट अच्छी बात है, डिबेट होना अच्छी बात है। डिबेट जानता हो हमेशा अगर पॉजिटिव हेल्थी डिबेट है ना तो हमेशा अच्छी चीज को सामने लेकर के आएगा, दैट्स अ गुड वन। ठीक है, तो याद है? ठीक है बेटा लोग, और यही बात है तुम लोग को बोलते हुए कि काहे के लिए वो बबू वाला पढ़ाई, डिबेट वाला पढ़ाई पढ़ना, लेकिन डिबेट वाला पढ़ाई कब होगा? जब दोनों तरफ का नॉलेज होगा तब ना। हाँ